नमस्कार मित्रों, 29 जून से 5 जुलाई के बीच मेष राशि के सभी व्यक्तियों का समय कैसा रहेगा, इस पे चर्चा करेंगे। देखो, वैसे तो अभी आपके लिए कई ग्रह बहुत खास बने हुए हैं, जिनमें थर्ड हाउस में बैठे हुए सूर्य, तीसरे घर में सूर्य महान पराक्रमी बनाता है, मेहनत का पूरा फल देता है, और तीसरे घर में सूर्य बाहुबल बढ़ाने वाला होता है। चतुर्थ भाव में उच्च राशि में बृहस्पति, ये बहुत सारी अच्छी चीजें व्यक्ति को देते हैं, जमीन, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, सभी कुछ। इनके अलावा 11th हाउस में राहु विशेष राजयोग कारक यहाँ माना जाता है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट अभी चेंज अभी हुआ है और एक जो विशेष बात ध्यान देने वाली है, मंगल और केतु, इन दो ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके कहीं ना कहीं फाइनेंस पे अपना इफेक्ट डालता है। और वैसे भी ज्योतिष में कहा जाता है कि केतु कुजवत, राहु शनिवत। केतु का इंडिपेंडेंट जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मंगल के समान फल देता है वो, और राहु जो होता है इसके फल शनि के समान होते हैं। अभी आपकी राशि में हो क्या रहा है, 5th हाउस में केतु विराजमान है, 5वें घर में। 5वें घर में सूर्य की राशि है और मंगल की पूर्ण दृष्टि है। 2nd हाउस में मंगल अभी बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, और वृषभ राशि में बैठे हुए मंगल जो कि लग्नेश भी हैं, उनकी पूर्ण दृष्टि है 5th भाव पे, चतुर्थ दृष्टि। और इस दृष्टि के फलस्वरूप आकस्मिक, क्योंकि धन के स्थान में जो ग्रह बैठता है वो कहीं ना कहीं धन पे अपना प्रभाव डालता है। ऑलरेडी केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये आकस्मिक लाभ का योग बनाते हैं कि अचानक कहीं से पैसा आपके पास आ सकता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिल सकता है। वैसे भी 2nd हाउस में जब किसी के मंगल बैठ जाते हैं, और खास तौर पर लग्नेश अगर 2nd हाउस में बैठ जाए, तो वो समय धन संपत्ति और पैसे के हिसाब से बढ़िया होता है। हालांकि देखो, ये संतान के लिए तो अच्छा नहीं है। 5वें घर में केतु संतान की हानि या संतान को कष्ट देता है, कभी कभी संतान से विवाद भी होता है। लेकिन मंगल की दृष्टि होने के कारण ये अचानक पैसा देता है। विशेष तौर पर मेष राशि के सभी व्यक्ति जो कोई शेयर मार्केट का काम करता है और डे टू डे लाइफ में ज़्यादा पैसा कहीं से आने की संभावनाएं बनती हैं, ट्रेडिंग से जुड़ा कोई भी काम है, रियल एस्टेट में कोई विशेष फोकस अगर आपका है, तो वहाँ से अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। ऑलरेडी साढ़े साथी के प्रभाव में तो आप हो, शनिदेव 12वें घर में है, तो साढ़े साथी का प्रभाव मतलब वो तो आप पे चलेगा। थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, भाग दौड़ बहुत रहेगी। मेहनत 100% करोगे तो 70% आपको फल मिलेगा, 30% तो मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ से तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो लॉन्ग टाइम चलने वाला है। 2028 के फरवरी महीने के आसपास जाके पूरे तरीके से पहला चरण आपको समाप्त होगा। बीच में शनि ग्रह चेंज होंगे, लेकिन वक्री होकर वापस उसी राशि में फिर से आ जाएंगे, तो वो प्रभाव तो साथ साथ चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो अच्छे ग्रहों से फल मिल रहे हैं वो सब आपको फल देंगे। तो सबसे पहला फल जो हुआ आने वाले समय का, वो तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट आप करते रहिए, सोच समझकर। ट्रेडिंग मत करना, इन्वेस्टमेंट करना पूरी दिमाग से, प्लानिंग से, और अच्छी तरह से समझ के, पूरा R&D रिसर्च वगैरह करके उस पर। अगर ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, रुका हुआ अटका हुआ पैसा आएगा। संतान से थोड़े से वैचारिक मतभेद आपके भी हो सकते हैं। इधर 11वें घर में राहु है, तो ये व्यापार में इंडिपेंडेंट आदमी को आगे बढ़ाते हैं। मतलब अभी हो सकता है कि आप लीडरशिप की क्वालिटी आप में ज़्यादा आ जाए। दूसरा, अभी कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा कि आपके पास कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप नौकरी भी करते हो तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मतलब कहीं ना कहीं से कोई काम आएगा, कोई ऑफर आपको मिलेगा। चतुर्थ भाव में जो बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, निश्चित रूप से जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे हैं। और देखो, जब भी कभी किसी घर में 3 शुभ ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएं, बुध, शुक्र, बृहस्पति, उस हाउस के फल बहुत अच्छे मिलने लगते हैं, और जहां पे उनकी दृष्टि होती है वहां के फल और भी ज्यादा अच्छे मिलने लगते हैं। तो अभी आपके चतुर्थ भाव में बुध भी विराजमान है, शुक्र भी विराजमान है, और बृहस्पति भी विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में तीनों को शुभ ग्रह माना जाता है। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों का मतलब है कि ये समय जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। 10वें घर पे दृष्टि है, मतलब करियर के लिए बहुत अच्छा है। आपका कामकाज जो है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ेगा, कुछ नया आपके सामने आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रुका हुआ अटका हुआ काम आपका दूर होगा। मतलब अगर आप मान लीजिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि भाई मुझे मेरा काम चेंज हो, कुछ और हो, तो अभी इस समय प्रयास करना चाहिए। देखिए, बिना प्रयास कुछ भी नहीं है। मतलब ग्रह भी अपना तब काम करेंगे जब आप कोशिश करोगे। तो बस आप अपनी कोशिश करो, फिर देखना कैसे होता है। अपनी जुबान से किसी के लिए गलत नहीं बोलना,
अभी नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसा आपके मुंह से निकल सकता है कि सामने वाला बुरा मान जाए। क्यों? कि 12वें घर में शनिदेव विराजमान है और सेकंड हाउस पे शनि की पूर्ण दृष्टि है। मंगल ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में ऐसा कुछ प्रभाव हो सकता है कि लोग उसको नेगेटिव ले जाएं। आउट स्पोकन टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल दो, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे सोच समझ के आगे बढ़ना है। इस पूरे वीक की अगर अपन बात करें तो 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में 3 जगह चंद्रमा का गोचर रहेगा। 29 तारीख और 30 तारीख इन 2 दिनों में भाग्य स्थान में चंद्रमा है। अष्टम भाव से निकल के चंद्रमा भाग्य स्थान में आते हैं तो पहले से बेटर होते हैं, लेकिन बेस्ट नहीं होते हैं। तो भाग्य पहले से तो सुधरेगा, लेकिन धीरे 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 आपको फल मिलेगा। मतलब ये 2 दिन पहले के दिनों के कंपैरिजन में ठीक जाएंगे। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख दशम भाव में चंद्रमा है। नौकरी में उन्नति का संकेत है, मान सम्मान का संकेत है, परिवार में होल्ड रहने का संकेत है। मतलब बात कहोगे तो लोग मानेंगे उस बात को। ये दिन आपका अच्छे से जाएगा। कोई भी विशेष इंपॉर्टेंट काम अगर आपको करना है उसको इसी दिन करो, इन 3 दिनों के अंदर, 1, 2 और 3 तारीख में। कुल मिला के 3 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। 4 तारीख और 5 तारीख 11वें घर के चंद्रमा है। ये मित्रता के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब रिलेशनशिप वगैरह के लिए। कोई इश्यूज में आ रहे हैं, वाइफ के साथ में झगड़ा है, घर परिवार में नहीं बन पा रही, तो उन सब चीज़ों के लिए बढ़िया है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, पैसे के हिसाब से बढ़िया है, इनकम के हिसाब से अच्छा है। और अगर कोई डिज़ायर है, मतलब डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट भी दिखाता है। मतलब कोई काम अगर आपका पेंडिंग चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, 10-15 दिन से, 20 दिन से, तो वो 4 तारीख और 5 तारीख में आप उसको काम कर सकते हो। ओवरऑल ये वीक आपके लिए ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है आपको इस समय में, वाणी पर कंट्रोल रखना। जुबान पे जितना नियंत्रण रखोगे उतना आपके लिए ठीक है। और शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना, पर थोड़ा संभल करके, आंख बंद करके बिल्कुल मत करना। तो ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा है। अगर किसी उपाय की बात करें तो शनि के उपाय करते रहिए। हर शनिवार अगर आप शनि चालीसा पढ़ सकते हो ठीक है, वरना किसी एक गरीब आदमी को खाना खिलाना स्टार्ट करो, उससे आपको फल मिलेगा। नीले रंग के फूल या नीले रंग के फूल जो हैं, या तो हनुमान जी के सामने या भगवान शिव पर या शनिदेव के सामने आप चढ़ाया करो। अपराजिता के पुष्प शनिदेव को विशेष प्रिय होते हैं। जब भी मौका लगे हर शनिवार 1-2 पुष्प भगवान को चढ़ाया करो। और एक दशरथकृत शनि स्तोत्र आता है, इसका पाठ डेली करना। इससे होगा क्या, थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, वर्कलोड कम होगा। ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा है। बस थोड़ा शांति के साथ आगे बढ़िए और साढ़े साथी से सावधानी बरतिए। बाकी पूरे फलों के लिए आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह क्या कहते हैं वो सब देखना होता है, क्योंकि एक कुंडली केवल राशि से नहीं बताई जा सकती। आपकी लग्न पत्रिका, नवमांश पत्रिका, D10 चार्ट आपके करियर को दिखाता है। अष्टक वर्ग, उससे पता चलता है कि ग्रहों में कितना बल है, ताकत कितनी ज़्यादा है, जीवन में कितने हाई लेवल पे आप जाओगे, गोचर में जो ग्रह फल देंगे वो कितना देंगे। तो उन सब से जब आपस में सामंजस्य बिठा के देखा जाता है तब एक एग्जैक्ट फल निकल के आता है। तो एकदम सटीक फलों के लिए, एग्जैक्ट निष्कर्ष के लिए आप अपनी कुंडली का परामर्श हमारे यहाँ ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने शो हो रहा है। बाकी नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। जैसा मैंने बताया उसे फॉलो कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जरूर इस सप्ताह में आपके साथ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें फिर घटेंगी। नमस्कार।